हमारा भाईचारा और प्यार कैसे है, कैसे रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम भाईचारे में रहे, हम इश्यू बना लिया है। ये एक तालाब है यहाँ पर ब्राह्मणों के मोहल्ले में चाटा में। यहाँ पे बरसात से पहले हर साल की तरह मैं एसएचओ साहब को भी बोलूंगा और एसपी साउथ को बोलूंगा, डीएसपी साहब को बोलूंगा कि आप अपने कमरों से बाहर निकले और ऐसे अफसर की जरा कान खींच के बात करें। कौन वो लोग हैं, कौन से वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है? देखो मेरे हिंदू मुसलमान ने सवाल सारे ने शर्मा साहब पूछो, हम सारी उम्र एक थाली में खाती। देखो इनकी, देखो भावना, देखो क्या की भावना। सारे में ये जो तालाब है ये सभी पूरे गांव का तालाब है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। जहाँ पे कब्रिस्तान है, ये स्कूल है, पीर बाबा है, मंदिर है, मस्जिद है। गांव का ब्राह्मणों का मोहल्ला कहा जाता है इस इलाके को जहां हम खड़े हैं इस वक्त। और मैं माननीय चीफ मिनिस्टर साहब, मुख्यमंत्री जी जो हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, उनको, और हमारे जम्मू के डिवकॉम राजेश कुमार जी को, और हमारे डीसी सचिन जी को, आईजीपी हमारे मिस्टर भीमसेन टूटी जी, और एसएसपी जो हैं हमारे जोगिंदर सिंह जी, और डीआईजी हमारे शर्मा साहब को, और हमारे खासकर यहाँ पर जो है एसपी साउथ है अजय शर्मा जी, और हमारे एसडीएम मन्नू जी, उनको दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आपको नीचे अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको थोड़ी ताकीद करें कि ये एक तालाब है यहाँ पर ब्राह्मणों के मोहल्ले में चाटा में। यहाँ पे बरसात से पहले हर साल की तरह एक रिवायत के मुताबिक अगर सरकार साफ ना कर सके, जब सरकार साफ कराती है तब ये नहीं, लेकिन जब सरकार साफ नहीं कराती, उनके पास कोई पैसे की कमी है या कोई बात है, तो लोगों ने अपने एक, जिसको हम बोलते हैं भाई पैसे इकट्ठा करके या ग्राही करके, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं, इन्होंने ये सारे इकट्ठे करके यहाँ पे तालाब की सफाई करी। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करती। देखें यहाँ का माहौल कितना पाक और साफ है। ये पीपल का वृक्ष है इस तालाब के किनारे। मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी जगह बनाएं, इस पीपल के आसपास हमारे हिंदू भाई एक धागा बांध के अपनी पूजा अर्चना करते हैं, कोई रुकावट नहीं है, वैसे ही कर रहे हैं। ये शर्मा साहब यहाँ खड़े हैं और यहाँ पे बाकी बिरादरियां के लोग भी खड़े हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब खड़े हैं, और सरकर्दा लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, पंच सरपंच और जो बड़े ओहदों पे लोग हैं उनके सामाजिक तौर के ऊपर, वो भी यहाँ पर खड़े हैं। ये हमारा पुराना स्कूल है, सामने आगे मस्जिद है, उधर पीर बाबा है, वो सामने मंदिर है। देखिए कितनी पाक जगह है ये, और ये साथ में कब्रिस्तान है। अब इसके ऊपर मुझे पता चला है कि कुछ सियासी लोगों ने यहाँ पे तनाव पैदा करने की कोशिश की है, और छोटे अधिकारी जो हैं उन्होंने, खासकर पुलिस ने, अगर तो इस पे कब्जा कोई कर रहा है तो फिर बोलो, सामने दिखाई दे रहा है सफाई करी है, और वो हर गांव से हर घर के लोगों ने पैसे दिए हैं इसमें, उसकी सफाई का शाबाश देने के बावजूद बजाय सरकारी किसी चीज को संभाल के रखना, अगर सरकार ने ये तालाब बनाया उसको संभाल के रखना गांव के उस पंचायत के लोगों का अव्वल फर्ज बनता है। उसको मद्देनजर रखते हुए, उस फर्ज को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने सफाई करी है। मुझे सुनने में आ रहा है कि उसको तंग किया जा रहा है यहाँ पे इलाके के लोगों को। किसने सफाई लगाई? अगर आप नहीं कर सकते, आपने साथ होकर यहाँ पे सारी माइनिंग करवाते हैं, यहाँ पे आप साथ होकर यहाँ पे कब्जा करवाते हैं, यहाँ पे लोगों को मर्डर होते हैं, और भूमाफिया को कोई पकड़ता नहीं है, लेकिन गरीब गुरबों के ऊपर आपके का जोर चलता है। हम वार्निंग देना चाहेंगे ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को, और उमर अब्दुल्ला साहब को ये अपील करते हैं
कि रेवेन्यू मिनिस्टर को यहां भेजें और उन अफसरों को यहां से शट आउट कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है। जो लोग इंतशार पैदा करना चाहते हैं समाज के अंदर, हिंदू और मुस्लिम के नाम पे झगड़ा करवाना चाहती है वो जो ताकतें, उनको यहां से शट आउट करें। जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी काली भेड़ें हैं, इनको निकाल फेंकना चाहिए, चाहे वो पुलिस के अंदर है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर क्या लगता है यहाँ पर जो आपसी भाईचारा बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश की जाए? बिल्कुल। और अफसोस ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों की कहना मानकर लोगों को थाने में घसीटेंगे। मैं एसएचओ साहब को भी बोलूंगा और एसपी साउथ को बोलूंगा, डीएसपी साहब को बोलूंगा कि आप अपने कमरों से बाहर निकले और ऐसे अफसर की जरा कान खींच के बात करें। कौन वो लोग हैं, कौन से वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है? मैं डीसी साहब से कहूंगा कि जो लोग लोगों को तंग कर रहे हैं, सरकार की किसी प्रॉपर्टी को बचा रहे हैं, उनको तंग किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। कल हम 11:30 बजे सारे लोग इकट्ठे होके यहां से जाएंगे, डीसी ऑफिस जाएंगे। जितने लोग आज यहां जमा है, इससे ज्यादा लोग हम जाएंगे वहां पे। और ऐसे अफसरों को हम जम्मू में नहीं काम करने देंगे जो आपसी भाईचारे को तोड़ने की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हमारे बीच में हैं। मैं समझता हूं कि हमें अपने बुजुर्गों से ये सीख लेनी चाहिए और सीख लेनी चाहिए कि कैसे आपसी भाईचारा मजबूत रखना है। ये इस मोहल्ले को, चाटे के मोहल्ले को ब्राह्मणों का मोहल्ला कहा जाता है। हमारे शर्मा साहब यहाँ पर हैं। सर क्या नाम है आपका? देखिए, मैं सतपाल शर्मा, ये गांव चाटा, पंचायत सुंजमा, जहाँ पे तालाब है। ये जो तालाब है ये सभी पूरे गांव का तालाब है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान सब रहते हैं। जहाँ पे कब्रिस्तान है, ये स्कूल है, पीर बाबा है, मंदिर है, मस्जिद है, और ये गांव के लोग हैं जहाँ पे ये सारे माल मवेशी से व्यवस्था है। इनको पानी की जरूरत होती है। जैसे ही बरसात आती है तो एक रूटीन वर्क होता है कि इसको साफ किया जाए। इसमें जड़ी बूटी जो भी पैदा थी उसको सफाई करने के लिए हमने अपना पैसा इकट्ठा करके और सभी को कॉन्फिडेंस में लेकर के ये सारा काम किया गया और इसको सफाई किया गया। और कुछ लोगों ने इसके ऊपर तंग करना शुरू कर दिया और कुछ अफसर भी जहाँ पे आए कि आपने ये कैसे कर दिया, इसको सफाई क्यों किया, ये बिना परमिशन के। और ये नहीं कहा है, अगर हमने किसी हर काम करने के लिए परमिशन लेनी है तो फिर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर गवर्नमेंट ने कुछ किसी को वॉशरूम बनाए हैं, कोई रोड बनाया है, उसमें कोई नाली बनाई है, उसको भी हम बरसात में सफाई नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा, जाते हुए गवर्नमेंट अपना बंदा लगाए जहाँ पे। आप शर्मा जी एक और बात कहें जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि स्वच्छ भारत के तहत आपने ये सारा काम किया, कुछ करने नहीं दे रहे हैं, तो कहां से स्वच्छ होगा? ये बताइए, ये परेशान कर रहे हैं। ये परेशानी का आलम जो इन लोगों ने खड़ा किया, हिंदू मुसलमान ने सवाल सारे ने शर्मा साहब पूछो, हम सारी उम्र एक थाली में खाती। देखो इनकी, देखो भावना, देखो क्या की भावना। सारे मेरी बात सुना, 90 साल से ऊपर के बुजुर्ग यहाँ पर। मैं 85 साल मेरी उम्र हुई है। मैं फिर ये नहीं किया, मैं कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, हम किट्ठे रहना चाहते हैं। इसका निसाब होना चाहिए। हम गलत काम कर गए, हम नहीं परेशान नहीं हो, परेशान ना हो। कल डीसी साहब को जा रहे हैं 11:30 बजे, असि उत्थे जाके डीसी साहब ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ और डिवकम साहब ਨੂੰ अपील करांगे। कोई ऐसी बात नहीं, पहले डिवकम को जाना चाहता। बिल्कुल कोई ऐसी गल नहीं, चिंता ना करो। कल डिवकम अच्छा बंदा, कोई गल डिवकम सुनेगा। डीसी साहब भी साडा गरीबां दा हमदर्द आदमी है, वो भी अच्छा आदमी है। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਾਂਗੇ और जो एसडीएम है वो भी एक अच्छा लड़का है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी बुलाएंगे। और ये आप देख सकते हैं हमारा भाईचारा और प्यार कैसे है, कैसे रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। बिल्कुल हम भाईचारे में रहे, हम इच्छू बना लिया इच्छू बनाने वाली गल आ। देखो चलान बंदा एक होंदा, दो होंदा, वो एक पिंड का सत्यानाश कर दिंदा है। मिसगाइड कर रहे हैं। हम सरकार को कहेंगे कि आपके आंख कान सामने, आप आके देखें यहाँ पे 4-5 साल का